भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओए 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 श्री भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला हो, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओए 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 श्री भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला हो, हरि रस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। ओए 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 श्री भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओए 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 श्री भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, शतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला हो, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। ओए 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 श्री भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सुपिता त्वमेव बन्धो जस्का त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणम् पुष्पै देवाधिवन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओम् नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिलवप्रबालतुलसी दलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि सुवासु पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार मेरे नाथ करो स्वीकार। नंदनंदनाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधे 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 श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्राय बरहा पीडाभिरामं मृगमदितिलकं कुंडलाकांतगण्यं कंजाक्षं कंबुकंठं इतमतिसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनं वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे च वृषभानुजां वृन्दावनं मनस्य गोवर्धनं वन्दे वृषभसुन्दरां। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम अपेक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। काली मेरी मात है मैं काली जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो
इन चरणों में वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, काले मैया की जय हो, वेदव्यास महाराज की जय हो, भगवान की जय हो, देव भगवान की जय हो, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय हो, राजधरण की जय हो, यमुना मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रजराज नंद नंदन की छत्र छाया में उपस्थित श्रोताओं बंधुओं, भगवान के अति समीपस्थ प्राप्त संतजन विद्वजन आचार्यगण, आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, हरि बोल, गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल।
नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले 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 नंदलाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले। प्रेम से बोले, राधे राधे मिलके बोले, राधे और राधे सारे बोले। राधे राधे। आइए, कल की कथा में आप लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं की कथा श्रवण किए, गोवर्धन पूजन किया और भगवान को गोवर्धन पूजन के बाद 56 भोग लगाए। भगवान को जो 56 भोग लगाया जाता, क्यों लगाया जाता है? 56 ही क्यों? 50 क्यों नहीं? 25 क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं? 56 ही लगाया जाता है। वो 56 क्यों? क्योंकि भगवान जो थे गोवर्धन पर्वत कितने दिन धारण किए थे? 7 दिन। 7 दिन और 7 रात। 24 घंटे में कितने प्रहार होते हैं? 24 घंटे में प्रहार होते हैं 8 प्रहार, 4 सुबह के और 4 रात्रि के। सुबह से जोड़ लें, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये दिन को हो गए। ऐसे रात को तो ये होते हैं कितने, है ना? तो भगवान जो थे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए 7 दिन 7 रात हुए। और प्रभु श्री कृष्ण जो थे 8 बार भोजन करते थे। कितने बार? 8 बार। जब 8 बार भोजन करते थे, लेकिन जब से भगवान ने गोवर्धन धारण किया तब से कुछ भी भोजन नहीं पाए। तो मैया ने क्या किया? अपने कन्हैया को जब आए थे गोवर्धन से तो 8 गुणते 7, तो कितने हो गए? 56। 56 प्रकार के व्यंजन बनाया माँ ने और कन्हैया को भोग लगाया और कन्हैया ने उसको पाया। इसलिए तब से गोवर्धन भगवान की पूजन करने के बाद भगवान को 56 भोग बनता है और लगता है। और 56 भोग में भी व्यंजन बताया क्या होना चाहिए। ये नहीं कि कछु भी लगा दो। 56 गिनती करने के चक्कर में कछु भी गिनती कर लेते हैं। तो 56 प्रकार के व्यंजन क्या क्या है वो भी बताया गया है। वो चीज़ के लगाना चाहिए। अब वो गिनती में कई लोग तो कछु भी लगा दो कि 56 व्यंजन हो जाना चाहिए, वह है ना। लेकिन चलिए भक्त के भाव, क्योंकि भाव से प्रधानता कुछ नहीं ज़्यादा। भाव अगर आपका अच्छा है तो परमात्मा तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे तो पत्र पुष्प जो भी चढ़ा दोगे मैं उसको ही स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि भाव तेरी प्रधानता है। मैं भाव का भूखा हूँ, मैं आपके धन और दौलत का नहीं भूखा हूँ, तेरे शोहरत का भूखा नहीं हूँ, मैं तो प्रेम से भजे स्मरण कर ले। क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट कल छिद्र न भावा। मुझे तो जिसके हृदय निर्मल होगा, निर्मल भाव से मुझे जो स्मरण करेगा, याद करेगा, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ, अवरुद्ध हो जाता हूँ, कैद हो जाता हूँ, वही मुझे बंधन में बांध सकता है। निर्मल भाव बना लो। अगर आप सोचे परमात्मा पैसे से मिल जाएंगे, कदापि नहीं। आपके स्वरूप से मिल जाएंगे, कदापि नहीं। वो तो आपका हृदय देखेंगे, हृदय से। तो ऐसे प्रभु
की लीला, ऐसे नारायण की लीला हम और आप सब ऐसे महाकुंभ प्रयागराज में कथा श्रवण करने का आप सबको अवसर मिला और मुझे सुनाने को मिला। मुझे अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए मिला, आप लोग अपने कर्ण को शुद्ध करने के, आत्मा को शुद्ध करने को मिला है अवसर। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान जो है आज एक सुंदर लीला करते हैं। वो लीला क्या है? रास लीला। भगवान ने रास शब्द का अर्थ लगा रसा नाम समूह रास। अरे कौन? सुरतियों ने परमात्मा को रस स्वरूप बताया है। मेरे गोविंद कैसे हैं? रस स्वरूप। आप प्रभु को पाना चाहते हैं, उनको अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो उनको पीना, उनके स्वरूप को पीना है। उनके स्वरूप को पीना है। वह कैसे? ज्योति जैसे का गोपी, गोपियां जो थी भगवान के स्वरूप को पीती हैं। गो माने अर्थ है इंद्रियां और पी माने पीना, अर्थात गोपियां भगवान के स्वरूप को पीती है। गो भी इंद्र कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके स्वरूप को वह गोपियां पान करती हैं, पी रही हैं। एक बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब वनवास को गए थे ना, वनवास में जब गए तो दंडक वन से प्रवेश कर रहे थे। दंडक वन में गए हैं और दंडक वन जब गए तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। और जब साधना कर रहे थे उस समय क्या घटना घटी? जो ऋषि लोग थे, ऋषि, उन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। उनके स्वरूप को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। इतना सुंदर स्वरूप है प्रभु श्री राम की। उस स्वरूप को देख करके इनके मन में क्या जागा? मन में आया कि काश मैं इनकी पत्नी होती तो मुझे सेवा करने का अवसर मिलता। ऐसे मन में बात आई, भावना उन ऋषियों के प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए मन में आया। ये भागवत में नहीं लिखा है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। ये भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जैसे ही प्रभु ने देखा ऋषियों के मन में ऐसी भावना आई है, भगवान ने कहा इस बात तो नहीं हो सकता है ऋषियों, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण तो होगा पर इस बार नहीं, अगली बार होगा, द्वापर में होगा। द्वापर में तुम्हारे मनोरथ में पूर्ण करूंगा, अवश्य करूंगा। वही दंडक बन के जो ऋषि थे वही द्वापर में गोपियां बन करके आई हैं। और गोपियां आज जो थी, प्रत्येक गोपी वृंदावन में आज जन्म लेकर अवतार लेकर के आती हैं। और जैसी आई तो इधर एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी के पास कामदेव जी का जाना हुआ। कामदेव जी के जैसे जाना हुआ, कामदेव जी ने देवर्षि नारद से कहते, प्रभु महाराज मुझे तुमसे युद्ध करना है, युद्ध करना है। जैसे कहा, अब क्या? अब देवर्षि ने कहा मैं तो एक संत महात्मा ठहरा,
कामदेव आप त्रिलोकी के विजेता हैं, आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन मुझसे युद्ध ना करें। मुझसे युद्ध करना नहीं आता है, लेकिन युद्ध कराना बहुत अच्छी तरह आता है। मुझे युद्ध कराना बहुत अच्छी तरह आता है, मुझे युद्ध करना नहीं आता, लेकिन कराना आता है। बोले अच्छा, फिर बोले सुनो, जाओ कन्हैया से युद्ध कर लो। दिखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है, उसको छोटा देख करके समझ करके छोड़ न देना। बहुत खोटा है वो, दिखने में छोटा है। अच्छा बोले अब जैसे कहा, देवर्षि नारद जी की बात को स्मरण करके चल दिए कामदेव। अब कामदेव जैसे गए, भगवान के पास प्रभु ने देखा, आओ त्रिलोकी के विजेता आओ, त्रिलोकी विजेता आओ। जैसे बुलाया त्रिलोकी विजेता आओ, गए। बोले आप मुझे बातों में अपने न फुसलाना, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। युद्ध करना चाहता हूं। अच्छा अच्छा ठीक, युद्ध करना है? बोले हाँ युद्ध करना है। बोले ठीक, युद्ध करने तैयार हूं, लेकिन ये तो बताओ बाहर के युद्ध करना कि भीतर के युद्ध करना है? कामदेव जी सुने की बड़ा विचित्र बात, बाहर के कि भीतर का? बोले हाँ, बाहर युद्ध करना कि भीतर का करना है? बोले कि महाराज मैंने भीतर का तो बहुत युद्ध किया, बात आपके साथ बाहर की युद्ध करूंगा। बोले ठीक, आप बाहर की युद्ध कर लो। जैसे कहा, बोले आज नहीं, शरद पूर्णिमा के ठीक रात्रि 12 बजे श्रीधाम वृंदावन में मधुबन में तुमसे युद्ध करूंगा, जाओ। कह दिया। कामदेव जी वहां चले गए और जा करके जैसे अपने इंतजार कर रहे हैं कि आएगा वह दिन, वो क्षण कब आएगा, इंतजार करते करते वो समय आ गया। जैसे हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे प्रयाग का कुंभ कब पड़ेगा, प्रयाग का कुंभ कब पड़े, बड़े तेजी से बड़े जोर तार से तैयारी कर रहे थे। उस समय आए, हम ही कर रहे हैं, हम भी आए थे, काफ़ी दिन मेहनत खूब की तैयारी की। अब क्या उतराई आ गई है, अब जाने की तैयारी होगी। शुक्ला जी 9 तारीख के भंडारा, 10 तारीख से डेरा को समेटना चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि निकलना है। मैंने एक अनुभव किया है यहाँ इस बार तो हमारा ऐसे गया कि इस बार बनाते बनाते ही समय गुजर गया, पता ही नहीं चल पाया इस बार। और 1.5 महीने से कितने लगभग हो गया, 22 दिसंबर से अभी आज कितने हो गए है, 6 फरवरी है शायद ना, इतने दिन हो गए आए, पता ही नहीं चला। 2-4 दिन और रहेंगे, फिर अपने अपने गांव को चले जाएंगे, अपने अपने देश को चले जाएंगे। ये संगम, ये घड़ी, यह पल, यह अवसर अब पुनः कब आएगा, हम और आप कब मिलते हैं? ये संगम है, संगम, भूमि के भी नाम संगम है ना। इस तीर्थ राग प्रयाग में संगम हुआ है, विश्व के हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ आए हैं, बड़े बड़े पूज्य संत महात्मा आए हैं, बड़े बड़े आचार्य विद्वान आए हुए हैं, सभी का संगम है। और इस संगम में जब आते हैं तो इच्छा होती है, पिपासा होती है कि जाकर एक दूसरे से मिल लो, और एक दूसरे से मिलने की सही कर रहा हूँ, ये दिखाई नहीं दिखता, वो तो सिर्फ प्रेमी ही जानते हैं। जिसने प्रेम किया होगा उससे पूछना प्रेम की परिभाषा क्या है। एक गोपियों ने कन्हैया से प्रेम किया है, कन्हैया को देखा कि मेरा कन्हैया मुझे याद किया, बुला रहा,
कन्हैया ने बंसी में एक अपने गोपी का नाम पुकारा है, और जैसे ही नाम पुकारा तो गोपी जो थी पहले क्या करती थी, गाय दोहन कर रही थी। गाय दोहन कर रही है। अब गाय दोहन जब कर रही थी, कन्हैया की आवाज अपने कान में सुनी, नाम का अपने गाय दोहते हुए तो छोड़ के चल दौड़ लगा दी। दूसरी गोपी अपने आंख में काजल लगा रही है। एक आंख में काजल नहीं लगा, दूसरी में लगा, दौड़ लगा दी। तीसरी गोपी क्या कर रही, झाड़ू लगा रही थी, वह झाड़ू वह छोड़ी, दौड़ लगा दी। तीसरी गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, वह भी अपने कन्हैया के बांसुरी में अपना नाम सुने, वही पति को भोजन कराते छोड़ के चल दी, दौड़ लगा करके चली गई। इस प्रकार की गोपियों का प्रेम देखिए। अब क्या, गोपियों ने ऐसे प्रभु के पास पहुंची, भगवान ने उन गोपियों को देख करके उनका स्वागत किया। सुंदर स्वागत करती हैं कन्हैया। स्वागतम महाभागम प्रियम किम करवाणिवां ब्रजस्यानामयं कश्चित् मृतागमन कारणम। हे गोपियों, आपके इस वन में आने का स्वागत है, स्वागत है। भगवान ने स्वागत किया, गोपियों के सुंदर साथ में रहे। ऐसी कन्हैया आज गोपियों के साथ में रह रहे हैं। गोपियाँ जो कहती हैं कन्हैया वही करते हैं, और जैसे रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि गोपियों को कन्हैया ने छोड़ करके वो चले गए। गोपियाँ वियोग में हो गईं। आगे श्री राधा रानी को भी छोड़ा, वो भी अकेले वन में कन्हैया चले गए। गोपियाँ आदि राधा के साथ मिलती हैं, सुंदर गीत गाती हैं कि कन्हैया तू मेरे कहाँ चला गया, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकती। सुंदर गोपी गीत गाई हैं। एक भजन हो जाए इसमें। और जैसे कन्हैया तो आज गीत गाया, कन्हैया देखी एक गोपियाँ नहीं रह सकती हैं, तो कन्हैया उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट होकर के कन्हैया उनके साथ में रास लीला करते हैं। इस रास लीला का कथा जो श्रवण करता है उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। श्री राधे। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपीजन, राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपीजन, ओ राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपीजन, राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, गंगा किनारे यहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गंगा किनारे
जैसा राज वहाँ रच रहा है ना, ऐसा हमको गंगा किनारे भी रचाना है। तो सभी माताएं केवल 2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएं और कैमरे में आएंगे तो सबको दिखाई भी देगा कि यहाँ पूज्य महाराज की कथा में गए थे तो वहाँ भी रास रचा था। जल्दी से खड़े हो जाओ और एक गोला बना लो जल्दी से। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू जन, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू जन, ओ गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू जन, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू जन। मन मेरो बन गयो सखी भवन वृंदावन, देखो मन मेरो बन गयो सखी भवन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। जय हो श्री राधे। गंधर्व नाच ऋषि नाच नाच रघुजन, गंधर्व नाच ऋषि नाच नाच बंदीजन, गंधर्व नाच ऋषि नाच नाच बंदीगण, गंधर्व नाच ऋषि नाच नाच मंत्री जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, देखो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, महाकुंभ में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, महाकुंभ में वहाँ रास रचो है। ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदीगण, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदीजन, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदीगण, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदीगण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, देखो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, ओ यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। महाकुंभ में रास रचो है, प्रयागराज में रास रचो है, महाकुंभ में रास रचो है। प्रेम से बोले, राधे राधे, मिलके बोले, राधे राधे, सारे बोले, राधे राधे। एक बार कंस के यहाँ देवर्षि नारद जी पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे तो आज कंस ने गुरुदेव का स्वागत किया, सुंदर सिंहासन पे बैठाया। बैठाने के बाद कंस से वार्तालाप किया। कंस से पूछा, महाराज आप ब्रिज में इतने बड़े बड़े योद्धा पहुंचाते भेजते हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा भेजे हुए सभी दूत मारे जाते हैं, वापस कोई आता नहीं है।
कहा गुरुदेव इसका कारण आप ही बता सकते हो, ऐसा क्यों है? बोले इसका कारण जो है, देवकी के 8वां पुत्र जो है और 7वां बलराम और कृष्ण, ये वही है कृष्ण और बलराम, इसलिए वापिस तुम्हारे भेजे हुए टूट नहीं आते हैं। अच्छा गुरुदेव क्या करना चाहिए? बोले क्या ये करना चाहिए, इसका एक उपाय है, तुम यज्ञ करो, ये फुड़कर काम छोड़ना बंद करो, थोक का काम करो। बोले थोक में क्या? यज्ञ कराओ और दोनों कुछ यज्ञ में बुलाओ, और यज्ञ में जब दोनों आए फिर तुम जानो तुम्हारा काम। देवर्षि नारद जी ने सोचा ऐसा नहीं करेगी तो इन पापियों का घड़ा कैसे भरेगा, उपाय बता क्या बताए। चल दिए इधर पे किससे बुलाया जाए? अक्रूर जी से, क्योंकि काका जी लगते हैं। अक्रूर जी आएंगे, वही जाएंगे, वही लेके आएंगे, क्योंकि काका जी लगते ना। कह इधर जैसे ही अक्रूर जी को बुला, अक्रूरोपि च ताम्रात्रि मधुरपुर्या महामती अश्चित्वा रथमास्याहं त्रयो नंद गोकुलम्। अक्रूर जी को जैसे बुलाया कंस ने, कंस के पास अक्रूर जी को जाना हुआ। अक्रूर जी से कहा आपको मेरा एक कार्य करना। बोले क्या करना है? बोले आपको जाना है ब्रज को और जाकर कृष्ण और बलराम को लेके आना है। यहाँ पे बात आती है, कृष्ण ने सोचा अक्रूर जी ने कि अगर मैं जाता हूँ नहीं तो ये पापी कंस मुझे मार डालेगा, और जब मार डालेगा तो मेरी मुक्ति नहीं। और गोकुल को गया, ब्रज को गया तो कन्हैया मार डालेगा, तो कन्हैया मारेगा तो कम से कम उसके धाम को जाएंगे, और पापी मारेगा तो कहीं नरक में स्थान मिलेगा। क्या करूं? उसी क्षण उसी समय अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है मित्र, मैं जाऊंगा। क्या दिया और चल दिया। सुंदर रथ सजाया गया, प्रातः काल हुआ है और सब वहाँ से अक्रूर जी मथुरा से चलते हैं। रथ चल रहा है, बीच में रुक जाता, फिर चलता, फिर रुकता, फिर चलता, फिर रुकता। ऐसी भावना करते करते रथ आज वृंदावन धाम को पहुंचा, जहाँ कन्हैया गायों को चरा करके आए। गौशाला में प्रवेश करा रहे थे, उससे अंदर से बाहर आए, अपने काका को देखा। काका उतर के अपने रथ से नीचे, जैसे वे कन्हैया दौड़ लगा दिया। कन्हैया दौड़ लगाया, दौड़ लगा करके गया। काका जी आ गए, काका जी आ गए, गया और सीने से लगा लिया और काका जी को पकड़ के ले गया अपने कक्ष में, वहाँ ले जा करके बैठाया। और बाबा से कहा बाबा आप एक काम करिए, बाबा आप काका की भोजन की व्यवस्था कराएं और मैं इनकी सेवा करूंगा। थक गए होंगे, सेवा करूंगा। जैसी सेवा के लिए कहा सेवा करूंगा, सेवा करने लग गए। काका पूछे आने का कारण क्या है? काका ने कहा कन्हैया तुझे सब पता है क्यों ऐसा बनता है। काका मुझे सब पता है, लेकिन एक काम न करना, मैया को मत बताना, नहीं मैया जाने नहीं देगी। बोले मुझे क्या करना है, मैं तो तुझे आके ले जाने के लिए आया और तू जान, तेरा काम जाना। जैसे कहा मैया और काका से बाबा जी आदि सबसे चर्चा करते हैं कन्हैया कि मुझे का जाना है, मुझे जाना है। जैसे कहा मुझे जाना है तो अब क्या? बाबा ने तो कुछ नहीं बोले। बाबा ने तो कहा ठीक है कन्हैया, तुझे
जाना है तो मैं कुछ नहीं, लेकिन मैया से जाके पूछ ले, मैया से जा करके पूछ ले। जैसे कहा मैया से जाके पूछ ले। मैया के पास गया, मैया ने इनकार कर दिया, कन्हैया तू सब जगह जाने का कह सकता, लेकिन मथुरा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मथुरा नहीं जाने दूंगा। जैसे का मथुरा नहीं जाने दूंगा। तो अब क्या, उसी क्षण उसी समय मैया के मनाने पर भी नहीं माने। कन्हैया ने कहा मैया मैं आज जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। इस प्रकार से आज मैया से प्रार्थना के माँ नहीं माने। वृंदावन के ग्वाल बाल गोपियाँ जितने थे सबके सब आज क्या करते हैं, ग्वाल जितने थे वो तो नंद बाबा के साथ चल दिए। गोपियाँ जो थी गोपियाँ सब कन्हैया के जब जाने को हुआ तो कन्हैया ने क्या किया, रथ में बैठा तो गोपियाँ रथ के सामने जाके लेट गई हैं। कन्हैया जाना ही चाहता तो जा, मुझे छोड़ करके जा, ऐसे भाव। कन्हैया ने देखा कि ये लेट गई आज, कहाँ रथ के सामने। कन्हैया तो जाना ही चाहता, मुझे छोड़ करके झूठा प्रेम किया था रे। कहता था मैं तुझसे प्रेम तेरे बगैर नहीं जी सकता, लेकिन आज तू जा रहा है छोड़ करके। नहीं कन्हैया, मुझे पता नहीं था ऐसा तू करेगा। वास्तव में जीवन में कभी प्रेम न करे, पहली बात प्रेम न करे, और प्रेम हो जाए तो उसको निभाने का ताकत होनी चाहिए। लेकिन प्रेम में ही बहुत ज्यादा विछोह होता है, क्योंकि कहा है ना प्यार कब किसका पूरा होता है, प्यार कब किसका पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है, इसलिए कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। सिर्फ यह है कि उसको जीवित रखे रहो, इतना ही बहुत है। गोपियां जैसी कन्हैया से कहा, कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया रथ से उतरे हैं और उतर के रथ से क्या कहा कि तुम मेरी खुशी में खुशी नहीं देखना चाहती हो क्या? मेरी इच्छा है जाने का मथुरा, यज्ञ घूमने, मेला घूमने का। अगर तुम सच्ची प्रेम करती हो तो मुझे जाने दोगी। जैसे कहा तो आज गोपियां उनके रथ के सामने से हट गई, साइड में हो गई। जैसे अलग हुई, कन्हैया का रथ जाने लगा, और यार जाने लगा तो क्या कहती हूँ, जो मैं ऐसा जानती हूँ प्रीत किए दुख हो, नगर डिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। प्रेम में बहुत ही वियोग होता है, बहुत ही कष्ट होता है। कन्हैया तो जा रहा, लेकिन गोपियों के जो प्रेम था आज वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, रुदन करती हैं। कन्हैया जा रहा है, जब तक रथ दिखा तब तक गोपियाँ देखती रहीं। जैसे रथ दिखना बंद हो गया, धूल उड़ रहे तो धूल के देख रही हैं। ऐसे जो धूल भी दिखना बंद हो गए तो उस रास्ते को निहार रही हैं, उस रास्ते को देख रही हैं। शायद मेरा कन्हैया वापस आ जाए, मेरा कन्हैया वापस आ जाए, लेकिन नहीं आए। अब क्या, वही कन्हैया गया बीच में, यमुना जी पड़े। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मैं स्नान कर लो। स्नान करने के लिए जैसी यमुना के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर देखा कन्हैया का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऊपर बाहर निकला तो कन्हैया का स्वरूप अक्रूर
ये समझ गए इसका मेरा कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये साक्षात नारायण है, ईश्वर है, ये ईश्वर है। अब क्या लेकर गए, जैसे मथुरा में प्रवेश करते हैं वहाँ नंद बाबा तो पहले से अपने मित्रों के साथ पहुंच गए थे। कन्हैया ने कहा बाबा मैं मथुरा घूमे आऊं। बोले जा घूमे, लेकिन अकेला न जाना। कन्हैया 10-20 लोगों के साथ चल दिया टोली बना करके घूमने को। जैसे ही चल दिया घूमने, मथुरा की गलियों में आज अटारियों पे चढ़ करके गोपियाँ जो थी कन्हैया के आगमन में पुष्प की वृष्टि कर रही हैं, पुष्प की वृष्टि कर रही हैं। कन्हैया से ग्वाल बाल क्या कहते, कन्हैया इतना सुंदर स्वागत हो रहा रे, पहले तो क्यों नहीं बताया। सुंदर कपड़े पहन के आते, सुंदर तिलक लगा के माला आदि पहन के आते। कन्हैया ने कहा हमको पता ही नहीं था इतना सुंदर स्वागत होगा। बोले अच्छा नहीं चिंता मत कर, ब्रजवासी जितने होंगे ना वास्तव में उनका श्रृंगार तो कहने क्या, एक तो कपड़ा 1 नंबर के होंगे, वीआईपी कपड़ा पहनते हैं, और तिलक तो ऐसा होगा पूरा गाल सिर मत्था सब पत जाता है, इतना तिलक लगाते हैं। माला बदल बदल के माला पहनते हैं ब्रजवासी, है ना, ब्रजवासियों के श्रृंगार अलग ही रहता है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, तुम सब लोगों का श्रृंगार, सबको माला, सबको कपड़े आदि सब व्यवस्था हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़े रजक धोबी आया, कपड़ा लेके जा रहा था। भगवान ने कहा क्या है भैया इसमें। अब धोबी वही था जो सीता मैया को बदनाम किया था, वही धोबी था। उसने बोला अच्छा अच्छा तो ही है, आया है, चल महाराज तेरी क्या दशा करेंगे। बोले ठीक महाराज, जब तेरी दशा मेरी करेंगे देखा जाए, पहले मैं तेरी दशा देख लूँ। तो जैसे अपशब्द बोला भगवान, एक ही प्रहार में उसका पूरा गोविंदाय नमो नमः कर डाला। आगे बढ़े, सुंदर कपड़ा निकाले, और कपड़ा निकाल सभी लोग पहने कपड़े को। और जैसे कपड़े पहने, किसी का हाथ पड़ा, किसी के लंबाई छोटी बड़ी। अब क्या किया जाए, जैसे हुआ तो सोच में पड़ गए कि कन्हैया कपड़े तो बहुत सुंदर हैं लेकिन साइज के नहीं। बोले चिंता कब करते हो, आगे चलो, आगे बढ़ो, ये भी हो जाएगा। दर्जी मिला, दर्जी ने सोचा पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, नहीं वही हाल होगा जैसे रजत धोबी हुआ है, एक मुक्का में काम मिल जाएगा। गया हाथ जोड़ा, प्रभु मेरे लिए सेवा। बोले सेवा है, कपड़े सबके साइज के कर दो, साइज के कर दिया। माली मिला, माली को माला पहना दी। माली ने कुब्जा मिली, जब कुब्जा मिली तो तिलक लेके जा रही थी कौन महाराज को लगाने। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की, तिलक लगाए, एक ही झटके में उसको सुंदर बना दिया। भगवान ने इस प्रकार से कृपा करते हुए सबको उद्धार करते हुए कंस के दरबार में पहुंचे, जहां धनुष रखा था। जहां धनुष रखा था, धनुष के पास पहुंचे हैं। धनुष पर जा करके उन्होंने धनुष को देखते देखते सभा में बाएं हाथ से उठा लिया और धनुष को तोड़ दिया। और जैसी धनुष टूटा, पूरे राजभवन में हाहाकार मचा। मस्त ही क्या कहते हैं, कंस ने सभी को भेजा युद्ध करने के लिए। युद्ध हुआ, सभी को भगवान परास्त करते हैं। कंस ने जैसी ऊंची आवाज में बोला, एक ही छलाक में कंस के सिंहासन पे पहुंचे। भगवान उसके केश को पकड़े, नीचे फेंक दिया। जैसे नीचे फेंका है, नीचे फेंकते ही उसका क्या होता है, भगवान पृथ्वी का ढाल लेकर ऊपर कूद गए, उसका प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देव की नंदन नंदन भगवान की जय हो। होती है। उसकी 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, दोनों के ऊपर कृपा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने नाना अग्रसेन को उद्धार करते हैं, माता पिता को उद्धार करते हैं। माता पिता को पा करके भगवान ने
अपने माता पिता के साथ रहने लगते हैं। नंद बाबा ग्वाल बाल जो आए थे वो वृंदावन को वापस गए। यहाँ कन्हैया बड़ा हुआ। जैसे ही कन्हैया बड़ा हुआ, माता पिता ने कहा अपने बेटे को कहाँ भेज दें? गुरुकुल के लिए। बेटा जब बड़ा हो तो गुरुकुल जरूर भेजना चाहिए। गुरुकुल भेजे। उज्जैन आप सभी जानते हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु जी के पास से आए प्रणाम करके विद्यालय का आने के हुए। माँ ने कहा कि मैं तो तुझे तभी आशीर्वाद दूंगा जब तुम मेरे मरे हुए पुत्र को लाके देगा, मुझे कुछ और वरदान नहीं। भगवान ने कहा ठीक माँ। कैसे कहा? बोले समुद्र में मेरे पुत्र का निधन हुआ था। समुद्र के पास भगवान पहुंचे। जैसे समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र का आह्वान किया। समुद्र ने कहा प्रभु मेरे यहाँ नहीं हुआ। बोले फिर? बोले यमराज। यमराज का आवाहन किया। यमराज का आह्वान करते मेरे पुत्र को मेरे गुरु माँ के ला के दो। ला के दिया। भगवान ने मैया को दिया। मैया को दे करके प्रभु आज अपने गुरु माता को और पिता को गुरु पिता, गुरु जो पिता तुल्य होता है, पिता समान होता है, तो गुरु माता और गुरु को दोनों से आशीर्वाद लेकर के कहाँ आते हैं? मथुरा। मथुरा में जैसे भगवान आते हैं अवस्था होती है 14 वर्ष निवास करते हैं। 14 वर्ष निवास किए हैं। और जैसे ही 14 वर्ष के निवास किया तो एक दिन भगवान के मन में क्या आया? अटारी पे चढ़ करके ब्रिजवासियों को देख रहे हैं। ब्रिजवासियों को जब देख रहे थे तो धूल उड़ रही थी। शाम को गोधूली वेला थी। गोपियों की याद आने लगी। वो ग्वाल बालों की याद आने लगी जिनके साथ बैठ करके भोजन करते थे, उनकी याद आने लगी। भगवान रुदन करते हुए अपने महल को अपने नीचे उतरे अटारी से, अपने कक्ष में चले गए। इधर क्या होता है? मैया देवकी ने मन में विचार बनाया कि मैंने आज तक अपने पुत्र को अपने हाथों से भोजन बना के नहीं खिलाई हूँ। बेटा मेरा इतना बड़ा हो गया है, मैं आज अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी और उसको खिलाऊंगी। ये भावना बस मैया ने कन्हैया के लिए सुंदर व्यंजन बनाया, भोजन बनाया। अब बना करके भोजन लाला को बुलाने के लिए वसुदेव जी से कहा जाओ कन्हैया को लाओ, मैं आज अपने हाथों से भोजन बनाए हूँ, उसको खिलाऊंगी, जाओ जाओ। जैसे कहा मैया ने कन्हैया की थाली परोसी है। कन्हैया आया है, भोजन के लिए बैठा है। जैसे बैठा भोजन में आज जो भोग लगाया है, भोग लगा के पहला ही कौर टोरा खाने के लिए कन्हैया ने उसे क्षण उस थाली में क्या ऐसी वस्तु थी जिसे कन्हैया देख करके थाली माँ की परोसी हुई छोड़ के चल दिया। माँ के थाली को छोड़ दिया बनाया हुआ भोजन और रोतन करते हुए चला गया। मैया रो रही है, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। क्या हो गया कन्हैया? तूने परोसी थाली मेरी छोड़ के क्यों चला गया कन्हैया? क्या कारण है? लाला जो कहेगा तेरे लिए वही बनाऊंगी, रुक जा। लेकिन नहीं, कन्हैया नहीं माने बात को। कन्हैया चले गए, अपने कक्ष में रुदन कर रहे हैं। जैसे रुदन कर रहे थे उसी बीच में उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी के जैसे आना हुआ, उद्धव ने मैया को देखा रोते हुए देवकी को, माँ तोरे आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे, क्यों माँ क्या हुआ? मैया क्या हो गया? मैया ने कहा कन्हैया तू अपने मित्र से जाके पूछ, मैंने तेरे मित्र के लिए अपने हाथों से भोजन बनाई थी, आज भोजन कराना था, लेकिन तेरे मित्र ने मेरे भोजन की थाली छोड़ के चला गया। जाके पूछ अपने मित्र से।
जैसे कहा आज कन्हैया के पास उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी के देखकर कन्हैया के आंखों से आंसू जो गिर रहे थे, उन्होंने आंसू को अपने पोछा। आओ उद्धव आओ। जैसे बोला आओ उद्धव, तो उद्धव जी ने कहा कन्हैया तू मुझे अपना परम मित्र मानता है, और जब परम मित्र मानता है तो मित्र मित्र से कभी अपना कोई बात छिपाता नहीं है। तूने ऐसी कौन सी बात मुझसे छिपा के बैठा है जो आज तक बताया नहीं? बता। और तुझे पता है मैयार कि आज पड़ोसी थाली को तू छोड़कर आ गया, ऐसा क्यों? तब कन्हैया ने कहा उद्धव जानना ही चाहता तो जान, मुझे ब्रिज के ग्वाल वालों की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है। ओहो, जो तुझे पहले भूल चुके उनकी याद कर रहा। नहीं उद्धव, वो मुझे भूले नहीं हैं, उद्धव मुझे भूले नहीं हैं, फिर आज भी याद करते हैं। और मैया से जाके कह दो अगर मुझे भोजन कराना चाहती है ना, तो मेरे भोजन की थाली में माखन और मिश्री नहीं रखेंगे, माखन और मिश्री नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे मैया यशोदा की याद आ जाती है, वो ब्रज की गोपियों की याद आ जाती है, जिनके घर में मैं जाकर चोरी से माखन मिश्री खाया करती। मेरी माँ मुझे कितने प्यार करती थी, मैं उसके वात्सल्य को कैसे भूल जाऊं। उद्धव ने उपदेश देने लगा। कन्हैया ने कहा उपदेश मुझे नहीं, जाके ब्रज की गोपियों और ग्वाल वालों को दे। कन्हैया से बात सुनकर के उद्धव को पची नहीं। बात पची नहीं। और जैसी बात पची नहीं तो क्या मन में आया उद्धव ने के कन्हैया मुझे तो कह रहा वृंदावन को जा, मैं वेद वेदांत का वहां पे बखान करने लगूंगा तो अनपढ़ ग्वाल ग्वालनियों को क्या समझ में आएगा। अब क्या कन्हैया ने कहा एक बात जा तो देख तो तू समझ में आ जाएगा कि वेद वेदांत की क्या घोषणा होती है। कन्हैया के समझाने पे आज उद्धव जी तैयार हुए जाने को, और जैसे जाने के लिए हुए तो पत्र लिखा है, 5 पत्र लिखा सभी को संदेश, और जैसे संदेश लिखा जाने के लिए उद्धव जी लेके संदेश जा रहे हैं। ब्रजवासी इंतजार कर रहे हैं कि आज मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मेरा कन्हैया आ रहा होगा। या जैसे ही उद्धव जी ब्रज में पहुंचे हैं, सभी ग्वाल बाल घेर लिए। उद्धव जी का रथ वहीं खड़ा हो गया। ब्रजवासी सोचे कन्हैया मेरा राजा हो गया ना, इसलिए भूल गया होगा, बहुत बड़ा पद मिल गया है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा मिल गया, बहुत बड़ा राजा है ना, बड़े घराने का है ना, इसलिए वो अब मुझे याद नहीं करता है, इसलिए वो बोल नहीं रहा। किसी ने कहा नहीं भैया मेरा कन्हैया नहीं है, ये मेरा कन्हैया होता तो शायद रथ से दौड़ करके कूद करके आके गले लग जाता, नहीं है। ऐसे आपस में चर्चा काफी हो रही थी। उससे में उद्धव जी बोल पड़े कि हे ब्रजवासियों, मैं कृष्ण सखा उद्धव हूँ, मुझे नंद भवन का रास्ता बताइए, मुझे जल्दी जाना, संदेश लेके आओ। बहुत सुंदर भाव है कथा में, लेकिन अब क्या करो, जब से मुंडा हुआ हूं ना, मुंडा सही बताऊं मैं आपसे, उस दिन से मेरी तबीयत खराब हो गई है। 1995 के बाद अब मुंडा हुआ हूँ। आज कौन से
95 5 वहाँ भी था और इधर भी 5 है 25। जब से मुंडा अब हुआ हूँ ना तो वही मुंडा का पूरा असर निकल रहा है। बहुत ज़्यादा कफ बन गया है, इतना ज़्यादा कि हिम्मत नहीं पड़ता है। दवाई भी खूब खा पी रहा हूँ, लेकिन दवाई तो ऐसी नशीली होती कि पियो तो नींद ही नींद में रहते हैं। दिन भर सोता रहता हूँ, रात भर इच्छा नहीं होती है, नशा ही बना रहता हूँ दवाई का। और वो इतनी ज़्यादा खोपड़ी टकला हो गए है ना वही पूरा निकल रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या? जैसे कन्हैया के संदेश लेके सूचना लेके पहुंचे हैं तो उद्धव जी ने बताए, ब्रिजवासियों ने कहा तुझे पता ही पूछना है तो सुन, तेरे पता जानना तो देखिए जो जल बह रहा है ना जल, और जहाँ से इसकी उद्गम हुआ है ना वही नंद भवन है। बोले पानी जो बह के आ रहा है वही? बोले तुझे पानी दिख रहा है? पानी नहीं है, ये गोपियों का, मैया यशोदा का आंखों के आंसू है। उन्होंने जब से कन्हैया गया ना इतना रोई है, इतना रोई है कि जिससे कि धार बह गई है। वही है तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे उद्धव जी। गए नंद भवन मैया के पास, मैया का उद्देश्य सुने, गोपियों को सुने, ग्वाल बालों को सुने, सब देख करके आज ज्ञान का अभिमान था, सब ज्ञान वहीं कोई धरा रह गया। और गोपियों का क्या उपदेश सुनते हैं। गोपियों ने कहा उद्धव तू मुझे बता रहा रे, सुन तू क्या जानेगा, प्रेम की पराकाष्ठा को कैसे समझेगा। वही सब गोपियों ने कहा सुन ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सुनाती है हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, ओ यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ
की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। वो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में, हाँ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में, हाँ हाँ नजरों में, वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात।
यहाँ पे। जो असल में है भक्ति में डूबे, और जो असल में भक्ति में डूबे हैं, प्रयागराज कुंभ में आए हैं सब कुछ छोड़ करके अपना, उन्हें वो जो असल में है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हाँ जो है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हंसी मन में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ओ भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, ओ आशिकी इतनी, ओ भक्ति इतनी, ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आसामहो चररेडजुसामहं श्याम वृंदावने पिम विकल्प गुल्मलोथो सदेनाम। या दुष्टजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमाज्ञाम्। उद्धव जी गए थे मात्र 6 घंटे के लिए, और 6 महीने बीत गए पता भी नहीं चला। 6 घंटे के लिए गए, 6 महीने बीत गए, उनको नहीं पता। वो जाके राधा रानी के चरणों में गिर कर कहते हैं, मैया मुझे भी अपने चरणों के धूली बना दो, ये वृंदावन धाम की रज बना दो। वृंदावन के आज कहीं भी एक पताका यानी पत्ते आदि डाली आगे बना दो। रेण जुसाम हम श्याम, अपने इस वृंदावन धाम में मुझे वास दे दो, हे राधा रानी वास दे दो। ऐसे आज उद्धव जी कन्हैया के प्रति भक्ति देख करके, उनके प्रति प्रेम देख करके, अपने ज्ञान का जो उनका था अहंकार वो पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। उद्धव सीधो है गौ, सुन गोपिन के बोल, अज्ञान बजायो डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। ऐसे आज उद्धव बिसर गया, प्रणाम करता राधा रानी को, और वहां से जाता मथुरा को कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा आओ उद्धव आओ, आओ ज्ञानी जी आओ, हंसते हुए मुस्कुराते बुलाया। उद्धव जी ने कहा कन्हैया तू बड़ा कपटी है रे, तू बड़ा छलिया है रे, तेरे वियोग में ब्रज के सभी गोपियां कैसी तड़प रहे हैं, ब्रज के ग्वाल बाल कैसे तड़प रहे हैं, और तू उनको छोड़ के धोखा दे क्या। तब कन्हैया ने कहा देख लिया, तू तो कह रहा उनको भूल जा बिसर जा, कैसे बिसर जाऊं, वो मुझे इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, नहीं भूल सकता। तो कन्हैया ने कहा सुनो उद्धव, मेरे शरीर में आत्मा तो राधिका तस्या, मेरे आत्मा मेरी राधिका है, और राधिका की आत्मा मैं हूँ। पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया अपने शरीर में, मुख में। उद्धव जी देख के आश्चर्य, पूरा ब्रिज मंडल दिख गया। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को दिखाया ब्रिजवासियों से प्रेम। आइए हम लोग अभी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध की कथा सुने। अब उत्तरार्ध में चलते हैं। जीवन का भी उत्तरार्ध प्रारंभ होता है तो कैसे 50, जब अवस्था हमारी 50 हो जाए ना,
तो उसके बाद कौन से वो चालू होनी चाहिए? वानप्रस्थ, है ना। 50 बार क्या होता है गिनती में? 51। 51 के बाद 52, 53, 54 आता है ना। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 1 आ गया। और ये हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 51। अंग्रेजी में भी संकेत कर रहा है 51, 52, 53, है ना, है 1 संकेत कर दिया। यानी कि आपको 50 के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ की ओर चल देना चाहिए, राजन जी, है ना। इसलिए सरकार भी 50-60 साल, अब तो 62 कर दिया एमपी में, शायद 2 साल बढ़ा दिया। इसके बाद भगवान का भजन करना चाहिए। 50 के बाद परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। घर द्वार, नाती पोते, लड़का बेटा बेटा बहुत सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाय रे माया, हाय रे माया, नहीं छोड़ी यार। हाँ, जब तक लड़का की शादी नहीं, बिटिया की शादी नहीं, जब तक उसमें परेशान। और लड़का लड़की की शादी हो जाए और कहीं नाती हो जाए तो ऐसी मिठास नाती, कैसी मिठास नाती का बहू भले 4 लाठी लगाती हो सुबह शाम, खाना ना देवे, छोड़ा नहीं जाए, ऐसी मिठास है। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, ये जीवन हमारा कैसा है, कैसा है। इस जीवन की इस मिठास में मत भूल जाना, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा, पतन। इसलिए प्रभु संकेत करते हैं कि अब सतर्क हो जाओ, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, माया मोह को छोड़ दो। हे हंसा, कब निकल जाए उस वन को कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाए कुछ भरोसा नहीं है। कुंभ नहाने आया था और क्या हो गया, कह के आया था, नहीं आया था। रास्ते में चल रहे हो, क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रभु का भजन कर लो, भगवान का कीर्तन कर लो। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यात, जो भी है आपको। लोग कहते हैं मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगा, जवानी में नहीं करूंगा। तो क्यों जवानी में भोजन करता है? जवानी में भोजन ना कर, बुढ़ापे में इकट्ठा भोजन कर लियो। हाँ, जवानी में भोजन ना कर, बुढ़ापे में भोजन कर लेना। तो इसलिए नहीं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपने प्रभु का भजन रोज करते रहो, रोज करते रहो, तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। मेरा काम है बताना, पालन करना आपका है, आप करें या न करें। जैसी करनी वैसी भरनी, आप करोगे तो आपको मिलेगा, मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, है ना। तो आइए इधर एक बार भगवान जो थे मथुरा में निवास कर रहे थे। एक जरासंध, जरा मन बुढ़ापा, बुढ़ापा 50 घिरता ना बुढ़ापा। जैसी जरासंध जो था भगवान पे, मथुरा पे आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया है। 17 बार आक्रमण करने के बाद भगवान उसको 17 बार हरा के भगा दिए। 18वीं बार पुनः उस पे आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो उस जरासंध ने क्या 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया। बुरा ब्राह्मण देवता, आप सभी लोग मेरे जीत विजय होने का अनुष्ठान करेंगे, और मैं जीत के आऊँगा तो तुमको मुँह मांगा इनाम दूंगा। और हार के आया तो सभी 11,000 ब्राह्मणों को सूली पे लटका दूंगा। राजा था, ब्राह्मण देवता भयभीत हो गए। और जैसे जरासंध आक्रमण करने गया, ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं, गोविंद आपसे तो भय नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट पापी जो है ये मुझे सूली पे लटका देगा, कृपा करके आप मेरे अनुष्ठान स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक है, अपने ब्राह्मणों की रक्षा करना जरूरी है। माखन चोर तो ऐसे नाम सिद्ध है। एक बार और न सही भक्तों के लिए रणछोड़, रणछोड़ के नाम से रणछोड़ के भगवान
आज मथुरा से जाते हैं और जैसे ही रण छोड़े हैं मथुरा से भागे, समुद्र तट पे पहुंचे, विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने रातों रात द्वारकापुरी बसा दिया, बना दिया। तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान के जय हो। मथुरा से गए, द्वारका में जैसे गए, रेवत नाम करके एक राजा थे, उनकी बेटी थी रेवती। भगवान ने अपने भैया बलराम का रेवती के साथ क्या कर दिया? विवाह। विवाह करने बाद द्वारका में भगवान स्वयं आज द्वारकाधीश के नाम से सिद्ध हुए। द्वारकाधीश भगवान बैठे थे, अवस्था हुई 25 साल। जैसे 25 साल की अवस्था हुई, भगवान एक दिन सोच रहे हैं मैं क्या बताऊं, मैंने सबके बारे में सोचा, कोई मेरे बारे में नहीं सोचा। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। तो जैसे ही देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है, देवर्षि नारद जी आए, देखते देखते देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु क्या बात है, क्यों उदास है? बोले उदास इसलिए हूँ कि मैं सबके बारे में सोचा, मेरे बारे में कोई नहीं सोचा। बोले चिंता काहे करते हो, अभी जाता हूँ। भगवान से आज्ञा लेकर के कुंदनपुर पहुंचे, भीष्मक जी के पास, उनसे प्रणाम किए, वहाँ बैठे, पूछे, बेटी से प्रणाम करवाया। बेटी ने पूछा, बताया कि बेटी कौन? बोले आपकी बेटी। महाराज ने, भीष्मक जी ने कहा कि गुरुदेव आप कहाँ कैसे? बोले मैं भ्रमण कर रहा हूँ। बोले आपने बड़ी कृपा किया मेरे यहाँ आए। बोले महाराज सब ठीक है, ये तो बता अपने बेटी का विवाह कहीं किए कि नहीं किए चर्चा? बोले नहीं। बोले अगर आप कहो तो मैं बेटा बता दूं? बोले बता दूं। बोले द्वारकाधीश के साथ विवाह कर दो। जैसे कहा द्वारकाधीश के साथ विवाह कर दो। इधर भगवान द्वारकाधीश की विवाह चर्चा करते, रुक्मिणी जी ने द्वारकाधीश को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके अब तो नारद जी गए, ते आए, मैया रुक्मिणी अपने मन में बसा बैठे पति रूप में कृष्ण जी को, द्वारकाधीश को। भीष्मक जी ने अपने 5 पुत्रों से पूछा, पांचों में से जो बड़ा भाई था उसने कहा नहीं मैं द्वारकाधीश के साथ नहीं करूंगा, मैं किसी सूरवीर के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। आदि आदि बातें हुई हैं। उनने जाकर के दमघोष नंदन शिशुपाल के साथ विवाह की चर्चा कर आया। बारात आने हैं, इधर मैया रुक्मिणी अपनी भाभी के पास गई प्रणाम करने। भाभी आप ही कोई रास्ता निकालो। बोले रास्ता रोने गाने से नहीं होगा। बोले फिर कैसे होगा? बोले एक पत्र लिख दो। पत्र लिखा। बोले फिर? बोले द्वारकाधीश को भेज दे, अगर वो चाहते होंगे तो तुझे लेने आएंगे। लिख के भेजा, ब्राह्मण देवता के द्वारा गया। अब ब्राह्मण देवता जैसे लेके गए पत्र को, सुंदर आज पत्र लिखा था 8 श्लोकों में। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुमतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम। प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं, आपसे कभी मिली नहीं, लेकिन आपके बारे में मैंने बहुत सुनी हूँ, तब से मैं आपको अपना पति बना बैठी हूँ। अगर आप भी मुझे अपना पत्नी स्वीकार करते हैं तो मुझे आकर के ले जाए। आदि आदि संबोधन लिखा है विस्तार से। जैसे कहा द्वारकाधीश के पास ब्राह्मण देवता पहुँचे। बोले कहाँ से आए? बोले कुंदनपुर से। क्या है संदेश? बोले सुना दो। सुनाए हम। इधर बारात की तैयारी चल रही है। मैया रुक्मिणी कहाँ जाती है? गिरजा पूजन करने। द्वारकाधीश जो थे ब्राह्मण देवता रथ में बैठा करके पुनः कहाँ आते? कुंदनपुर। और जैसे कुंदनपुर में आते हैं, इधर आगे ब्राह्मण देवता से कहे या आप जाओ देवी जी से कह देना, मैं तो उनको पहचान जाऊंगा, उनका श्रृंगार ही अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं टाटा करूं तो समझ जाएंगे। टाटा। बोले अच्छा। बोले तुरंत गए, ब्राह्मण देवता बताए। ब्राह्मण देवता जब बताए उसी क्षण मैया निकली। मैया गिरजा पूजन करके, मैया पूजन करके जब निकलते, मैया से भी प्रार्थना करी, मैया मेरे अनुकूल मेरे पति मिल जाए, और ऐसे मन जाहि राखूं मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आदि आदि प्रसंग है।
बहुत सुंदर प्रसंग है। और ऐसे मैया को वरदान मिला, मैया आशीर्वाद देती हैं। आए सभा में देखते देखते सबको भगवान ने रुक्मिणी मैया के हाथ को पकड़ा, अपने रथ में बैठाया और लेके भागे। जैसे लेके भागे हैं, यहाँ सैनिक आदि जितने आए थे सब क्या कहते हैं, ले गो भाग गो, ले गो ले गो ले गो। पूछे क्या ले गो? अरे ले गो, क्या ले गो? रुक्मिणी के ले गो। खबर पहुंची भैया के पास, भैया ने कहा मेरी रुक्मिणी को उठा के ले गो? बोले हाँ। उसने सैनिकों को लिया और जैसे द्वारकाधीश से जा रहे थे, सामने गए। युद्ध प्रारंभ दोनों में होता है। युद्ध जब होता है, भगवान ने युद्ध में आज रुक्मिणी को परास्त किया और जैसे मारने के हुआ तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी ये आपकी कौन है? साला, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। बोले ठीक है, छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, आज भीष्मक जो था उसने रुक्मी जो था वह पुनः वापस अपने गांव को नहीं गया। भोजकर नामक एक राज्य बनाया, वह निवास करता। भगवान रुक्मिणी को लेकर के गए द्वारका। बड़े विधान से वहाँ पे उनका विवाह होता है, उत्सव मनाते हैं। आइए हम लोग भी थोड़ी दो मैया रुक्मिणी का गीत गाते हैं और आप सभी लोग मन ही मन रुक्मिणी मैया के द्वारकाधीश के विवाह का आनंद लेंगे। सोचे कि उस समय विवाह जब हुआ था भगवान का, उसको स्मरण करते हुए माँ का जो पादुका पूजन करना है, व्यासपीठ में जुगल सरकार लगी हुई उनको प्रणाम कर लेंगे। श्री राधे। मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। व्यासपीठ की पूजन कर सकते हैं। एक मिनट, आप लोग यजमान लोग व्यासपीठ की पूजन कर सकते हैं रुक्मिणी मैया के मंगल में। हाँ। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मैंने बात चलाई। ओ सदगुरु ने आके मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने आके मेरी बात चलाई। उनको भूला के हथ लेवा तो करा, मुझको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे ओ ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू ना रूठे ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहागनी बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे 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 प्रीति का धागा ये कबहू न छूटे प्रीति का धागा ये कबहू न छूटे आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो ऐसा सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो ऐसा सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आरते हैं। हो गया ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः जलेन शीतलीकरणा जले ज्वालास्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते ॐ चन्द्रमानसो यादक्षो शौर्य अजायत श्रोयश्च प्राणश्च मघादग्नेर्यजायत सभी भक्त अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की आरती होगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो आरती कुंज बिहारी की। सभी लोग जोरदार तालियां बजाए पूज महाराज के लिए। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की वो गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला वो बजावे मुरली मधुर माला बजावे मुरली मधुर माला वो श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला वो नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद
की झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर देश मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर देश मुरारी की वो आरती रमण बिहारी की गिरधर देश मुरारी की आरती रमण बिहारी की गिरधर देश मुरारी की वो कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से वो देवता दर्शन को दर से वो देवता दर्शन को तरसे वो गगन से सुमन राश भर से गगन से सुमन रात बरसे वो गगन से सुमन राश भर से गगन से सुमन रात बरसे बजे मूर्छित मधुर मृदंग ग्वालिनी सत अतुल रति गोप कुमारी गिरधर देश मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर देश मुरारी की वो आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती अमर बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की वो जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष सिंहारण श्री गंगा स्मरते होत मोह भंगा स्मरते होत मोह गंगा बसी शिव श्री जटा की हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी गिरधर देश मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर देश मुरारी की आरती रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की वो चमकती उज्जवल तट रेणु चमक से उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु आज रही वृंदावन रेणु चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु चहु दिस गोपी ग्वाल रेणु चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु चहु दिस जोड़ी ग्वाल रेणु हसत मत मत चांदनी चट कटत भव तेर सुन दीन भिखारी गिरधर देश मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर देश मुरारी की आरती रमण बिहारी गिरधर देश मुरारी की कर्पूर गौरव गणावतार संसार सार केंद्र हार सदा वसंत ज्ञान भवानी संतान लाल माला गुलदान गाय कृपाल माला से कराय दिगंबराय जगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्यानव्यं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओके हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली सभी के हाथ ऊपर आज जो जो भक्त आए वो भी उठाए बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो बजाओ बजाओ ना बजाओ तो बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली ओ राधे 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 राधे
बिहारी की जय जय। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम ताली बजा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ताली बजा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। तेहनाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ॐ नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्या गजाकरवे लरसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय, सुमन सुगंधे सुवास पुष्पांजलि अर्पण करूं। मेरे नाथ करो स्वीकार, मेरे नाथ करो स्वीकार। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग। जो कुछ किया सो आपने आप ही करने योग। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम। नंदनंदनाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले गंगा मैया की जय हो। बोले यमुना मैया की जय हो। सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुओं की जय हो। हर हर महादेव।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम ओम शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।